सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। क्या बात है भाई, ज़ोरदार आवाज़ आई यहाँ से, तो आपको पता चला होगा कि हमारे साथ यहाँ पर भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो सुनने के लिए भी तैयार हैं, समझने के लिए भी और सीखने के लिए भी। तो आप जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, अब आप भी इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम कुछ अच्छी बातें आपको सुनाएंगे, समझाएंगे और सिखाएंगे। कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला भी होगा। एक तरफ होगी टीम ए और दूसरी तरफ है टीम बी की। तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ है भाई, टीम बी ज़्यादा है क्या? चले भाई, तो इनका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मुकाबला भी होगा और मुकाबले का मकसद होगा इल्म दीन सिखाना। थोड़ा अंदाज़ दिलचस्प करने के लिए मुकाबला रखते हैं। कलाम भी हम आपको सुनाएंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो जो बच्चे बैठ गए हैं वो बैठे रहें और जो नहीं बैठे वो आकर बैठ जाएं, ठीक है? और फिर बैठ जाएं तो जम के बैठ जाएं, हमारे साथ रहें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते भी तो हैं, मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ा है माशाअल्लाह, जोश और खरोश से पढ़ा है। दुरूद पाक क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि इसकी बरकतें ही बहुत हैं। एक हदीस पाक आई, हम भी सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। क्या बात है, ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी, अल्लाह पाक की रज़ा भी मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। फ़ज़ाइल तो हम सुनते रहते हैं, दुरूद पाक पढ़ने का जहन भी बनाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। चलते हैं एक कलाम सुनने की तरफ। प्यारा सा कलाम है, हमारे नात खां आपको सुनाएंगे। आइए चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर पे बोला के मदने, बिगड़े बना के मदने। दर पे बोला दर पे बोला दर पे बोला के मदने, बिगड़े बना के मदने। मदने बिगड़े बना मक्के मदने। दर पे बोला दर पे बोला दर पे बोला मक्के मदने, बिगड़े बना मक्के मदने। गुंबद खजरा के साए तले, गुंबद खजरा के साए तले,
सुला आका मुझको सुला मुझको सुला मुझको सुला मुझको सुला मुझको सुला मक्के मदने बिगड़ी बना मक्के मदने दर पे बोला आका दर पे बोला आका दर पे बोला मक्के मदने बिगड़ी बना मक्के मदने दर पे बोला मक्के मदने बिगड़ी बना मक्के मदने हश्र में होगा लब पे ये हश्र में होगा लब पे ये हश्र में होगा लब पे ये हमको बचा हमको बचा मक्के मदने सजका अपने नवासों का सजका अपने नवासों का ज़ैनब के मकानों का दुखड़े मिटा आका दुखड़े मिटा मक्के मदने बिगड़ी बना मक्के मदने दर पे बोला मक्के मदने बिगड़ी बना मक्के मदने जी। तो प्यारा सा कलाम हमने सुना है। आइए अब चलते हैं आगे और शामिल करते हैं एक बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी, बाउल एक्टिविटी में क्या होना जरूरी है? बाउल होना ज़रूरी है ना, क्योंकि इस बाउल में से ना बिरयानी निकलेगी, ना कौरमा निकलेगा, ना पुलाव निकलेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि कुछ पर्चियाँ निकलती जाएंगी और उन पर्चियों में होंगी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, सीरत, इबादत, सुन्नत वगैरह, उससे मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे, आपने जवाब देना है। ठीक है भाई। टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, जल्दी से आ जाएँ। सबने आना है, सबने हाथ उठाए ना उठाएं, हम उठा लेंगे आपको। ये ले भाई, जल्दी से। क्या आया है? खोल के दिखाएं, जोर से। सीरत। उधर दिखाएं। सीरत। सीरत यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बायोग्राफी है, आपका अंदाज़ ज़िंदगी था, उससे मुताल्लिक क्वेश्चन है। आपने बताना है कि हिजरत के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की किस तारीख़ को कुबा पहुँचे? 12। कुबा कहाँ है? ये कौन सी जगह है? क्या है कुछ बताएंगे? कुछ नहीं पता, याद किया हुआ तो बस 12 बोलना है जैसे ही ये क्वेश्चन आए हैं। क्या बात है भाई। सफ़र हुआ था ना हिजरत का, पहले प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पे थे? मक्का मुकर्रमा में। फिर वहाँ से आपने ट्रैवल किया, जर्नी किया और कहाँ पहुँचे? मदीने। अच्छा, मदीना जहाँ स्टार्ट होता है ना, उससे पहले यही मकाम आता था कुबा। ठीक है, अभी तो यूँ कह लीजिए मदीना ही काउंट होता है सब, लेकिन जो है ये मदीने से थोड़ा पहले है। तो यहाँ पर फिर आपने एक मस्जिद की भी तामीर की थी, जिसको क्या कहते हैं? मस्जिद कुबा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो पहुँचे थे वो रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख थी? 12। हाँ, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में किस तारीख को आए थे? 12। और कौन सा महीना था? रबीउल अव्वल का ही महीना था। जी, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप, ये देखे जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई। माइक जो है पास कौन से हाथ से करना है? आ जाए इधर। क्या नाम है आपका? उवैस रज़ा। इधर घूम जाए। हाँ, उधर घूम जाए कैमरे वाले भाई की तरफ। अब ये निकाल लें सीधे हाथ से। लाए, हमें दे दें। अच्छा जी। आपके लिए क्या आ गया है?
मुतफर्रिक, ठीक है जी। आपसे मुतफर्रिक कैटेगरी है, यानी उसमें कोई ख़ास पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है। आपसे सवाल होगा, आप ये बताइए कि अल्लाह पाक किस अमल को कबूल फरमाता है? अच्छे इखलाक को, माइक तो करीब कर लें। अच्छे इखलाक को कबूल फरमाता है। अच्छे इखलाक को देख लें फिर से, इखलाक होता है, अखलाक होता है। खैर अभी ये छोड़ दो, पहले ये बताएं जवाब दुरुस्त हुआ इनका? नहीं, गलत है। वो कह रहे हैं गलत। भाई ये टीम ए कह रही है गलत है, वो देख रहे हैं कि आंखें दिखा के सही करा लेंगे आप। तो गलत है तो गलत है ना भाई। सही पता है किसी को? पता है? नहीं, कुछ तो बोल दे। नहीं पता टीम ए? अरे बताना नहीं, बता दिया। आवाज़ आ गई? नहीं आई है तो बच्चा तो हो गई ना, आती तो इनका पॉइंट हो जाता। दोबारा से गौर कर लें, अल्लाह पाक किस अमल को कबूल फरमाता है? अच्छे इखलाक को। अच्छे अखलाक बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही है। अच्छे अखलाक हैं लेकिन हमने जो है वो बड़े अच्छे सबसे मिलते हैं, ये वो अंदाज़ बड़ा अच्छा है, लेकिन वो है इसलिए कि सब हमारी वाह वाह करें, बोले वाह क्या अच्छा बच्चा है, तो कबूल होगा वो अच्छा अखलाक। फिर इशारा दे दिया मैंने, भाई अखलाक अच्छा है लेकिन इसलिए है कि लोग हमारी वाह वाह करें। तो अब जल्दी, मैंने इशारा बहुत वाज़े दे दिया है, फिर कौन सा अमल कबूल होता है जिसके अंदर क्या पाया जाए। बहुत वाज़े बात कर दी है मैंने, कर दी है ना? आप लोग पहुंचे हो? ये लो, ये भी पहुंच गए, समझ गए? लूं जवाब आप लोगों से हैं? तो फिर बोल लो पहुंच गए। चले देखते कहाँ पहुंचे, इनको माइक दें किसी को। हाँ भाई कहाँ पहुंचे? अब आपने भी कहा था पहुंच गए। अच्छा चले भाई, किस तीनों ने कहा था, मैंने जो देखा था। दे दे माइक। अरे जो पहुंचे वही बोल दें, बैठ जाएं। हाँ अच्छे इखलाक है। अच्छा, अभी तो मैंने कहा अगर अच्छा अखलाक लोगों से वाह वाह के लिए हो तो कबूल होगा। फिर क्यों, कैसे कबूल होगा अच्छा अखलाक? अच्छे अखलाक में भी होना ज़रूरी है उस चीज़ का। क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें सच बोलना चाहिए। जब बोले पहुंच गए तो फिर वाकई पहुंचे हो तो बोलना चाहिए, वरना नहीं बोलना चाहिए। जी भाई चले टीम में, जवाब आप दे दें। इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारना। इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारनी। अच्छा बच्चे भी बच्चे होते, समझ पूरी आई नहीं होती, बस कुछ ना कुछ जुमला है याद तो बोल ले। भाई इखलास होगा जिस अमल में, क्या होगा? इखलास। हाँ वो इखलास से ज़िंदगी गुजारने में हो, पूरी ज़िंदगी में हो, जो है वो कोई ख़ास अमल कर रहे हैं उसके हवाले से बात हो रही है तो हम उसमें कहेंगे। जैसे नमाज़ पढ़ें तो किसके साथ पढ़ें? इखलास के साथ। इखलास मतलब अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। अखलाक को अच्छा किसके लिए? हाँ तो ये क्या होगा? इखलास। और जिस अमल में होगा इखलास वो होगा अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल, वो होगा अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल। हाँ कुछ समझ लें, क्योंकि प्रोग्राम है सुनो समझो लड़ाना जिताना नहीं है, समझाना है। तो अभी बात को समझ ले तो अच्छी बात है। जी भाई आपकी लड़ाइयाँ खत्म हो गई, अब आगे चले। जी टीम ए कौन आ रहे हैं? आ जाए भाई, आप आ जाए। जी क्या नाम है आपका? यासिर रजा। यासिर रजा, ये निकालें भाई पर्ची। यासिर रजा दिखाएं कौन सी पर्ची है, स्क्रीन पे दिखाएं उधर कैमरे भाई वाले भाई की तरफ। क्या निकला? सीरत। सीरत। जी सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए कि कुबा से वाले से बात हुई थी कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 12 तारीख को कहाँ पहुँचे? कुबा में तशरीफ़ लेकर आए। तो अब आपने ये बताना है कि कुबा में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मेज़बानी का मुबारक मौका किस कबीले को मिला था? मुश्किल सवाल है। इससे आगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फिर कुबा से आगे कहाँ गए थे पता है? मदीने गए थे। कहाँ गए थे? मदीना। फिर मदीने में एक सहाबी हैं, उनके घर आप रहे थे, इन्हें मेज़बान रसूल भी कहा जाता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर। भाई अभी आप तशरीफ़ लाए ना, तो अभी तो वहाँ घर वगैरह नहीं बना हुआ, तो किसी के यहाँ आप रहेंगे। तो अभी आपने बताना है कुबा में किस कबीले में आप अलैहिस्सलाम रहे थे, किस को जो है इस कबीले को मौका मिला था प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करने का। थोड़ा मुश्किल सवाल है, आप हमें देखें हम आपको देखें, हल तो नहीं होगा इससे कुछ। आया किसी और को? आ रहा है?
इधर से किसी को नहीं, सब सुन सुन गुम। आप ही बताएंगे। कबीला कुरैश। कबीला कुरैश। उन्होंने कहा एक कबीले का नाम आता है वो तो ले दूं मैं, है मशहूर है ना कबीला कुरैश। चलें जी, वो तो मक्के की बात होगी तो फिर कबीला कुरैश की बात होगी ना। आप तो अभी मदीने आ रहे हैं। यहाँ पर ये कबीला था कबीला अम्र बिन औफ। कौन सा था? अमर बिन औफ। हाँ, जवाब किसका दुरुस्त हुआ? चले कहते मुबारक हो। खैर मुबारक, आप अपनी जगह जा सकते हैं जी। और कौन आ रहे भाई? आप आएंगे? पर्ची भी दे के जाएंगे। लाए भी पर्ची दे जाए। हाँ भाई, अरे जबरदस्ती फारिस आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे भाई, उनको भेज दें। ये वाले, ये हमारे साथ जो हैं जी, इनको दे माइक सीधा से ले लो भाई। आ जाओ, कोशिश कर लेते, मिल बांट के कर लेंगे। दोनों डरने आ जाओ। हम बोल रहे हैं ना, मिल बांट के कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या नाम है? अब्दुल हादी आए हमारे साथ। क्या करते हैं अब्दुल हादी? कुछ करते हैं? क्या करते हैं? खाते पीते हैं? हाँ तो बता दे। खाता पीता हूँ मैं। सोते भी हैं और पढ़ते नहीं हैं? माइक में बोल के, मुंह से बोले ना, जोर से जी। क्या पढ़ते हैं? गुम हो जाते हैं। चले पर्ची निकालें, अभी पर्ची निकाल के फिर आपसे बातें करते हैं। और क्या आया पर्ची में? कुछ आया? क्या आया? उधर दिखाएं स्क्रीन में। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? क्या लिखा है? चलें आप हमें दे दें पर्ची आप। ठीक है, अब आपसे बातें करें। चलें भाई, आपसे सवाल होगा कुरान पाक से मुताल्लिक। पढ़ते हैं आप कुरान पाक? पढ़ते हैं? मुंह से बोलना है, कायदे पे ना। अच्छा, पाँव नहीं हिलाने, ठीक है। कायदा पढ़ते हैं। तो कायदा पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? ताकि इससे कुरान पाक सही हो जाए ना आपका, है ना भाई। अच्छा, कौन सी तख्ती पे है कायदे में? जी, माइक में 17वीं। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? कौन से कवायद चल रहे हैं आपके? कवायद वगैरह याद किए हैं? कौन से चल रहे हैं 17वीं तख्ती में? माइक में 17वीं तख्ती के कवायद। हाँ, कौन से हैं? तनवीन के हैं, नून साकिन और तनवीन के हैं? कौन से चल रहे हैं जी? माइक में क्या कह रहे हैं? जोर से। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। चले आपसे आसान सी बात कर लेते हैं, बता के जाएंगे ना, नाराज तो नहीं होंगे। हुर्फ मुस्तालिया कितने? 7। कौन कौन से? पाँव नहीं हिलाना अब, ठीक है। हुर्फ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं? फिर हिल रहा भाई, पाँव पे नजर रखिएगा। पाँव हिलाए बगैर उन्हें जवाब देना है जी। हिला रहे हैं? वो कह रहे हिला रहे। नीचे रखे पाँव। अभी सही है, अभी नहीं हिल रहा जी। कैसे पढ़ते हैं हुर्फ मुस्तालिया को? पाँव नहीं हिलना चाहिए। बारीक पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं? बारीक। हुर्फ मुस्तालिया को बारीक पढ़ते हैं। बोलना नहीं है, दोबारा से सोच लें, आखिरी मौका। मोटा। जोर से। मोटा। जोर से। मोटा। चीख के बोले हुर्फ मुस्तालिया को मोटा पढ़ते हैं। हुर्फ मुस्तालिया को मोटा पढ़ते हैं। कितना ही चीखते हैं आप। चलें, आपका जवाब हमने दुरुस्त मान लिया। कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे उनको बोलने थे भाई। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले जाए अपनी जगह पे। देखिए हो गया ना, नंबर लेके जा रहे हैं खुशी खुशी। क्या बात है भाई। चलें जी, और टीम ए से आप ही आ जाएंगे क्या? पहले भी तो आए थे। नहीं, कौन आया था पहले? आप दोनों तो आ गए ना बारी बारी। आप आएंगे? आ जाए जल्दी से, आ जाए जल्दी से जी। प्रोग्राम है सुनो समझो। देखते हैं अभी क्या सीखने वाले हैं हम। ले भी ले पर्ची, क्या निकाल लें? पर्ची निकलेगी इसमें से कुछ और थोड़ी, पैसे वैसे थोड़ी निकल आएंगे जी। क्या आया? उधर दिखाएं। कुरान पाक जी। कुरान पाक से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कुरान पाक की किस मंजिल में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 7वीं मंजिल। क्या बात है, जवाब इनका फौरन आया, फौरन दुरुस्त देकर वापसी भी जा रहे हैं। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई, आप में से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है और जल्दी से आना है, हमको जवाब बताना है। क्या आया? उधर दिखाएं। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए कि कितनी फर्ज इबादतें माल के जरिए अदा की जाती हैं? पैसों के जरिए, करेंसी के जरिए?
कितनी वो फर्ज इबादतें हैं? 2। इधर से आया, इधर से इन्होंने बोला तो सही है, चलें खैर आपको भी हो सकता है पता हो तो मान लेते हैं। अपनी बारी में चुप थे, अभी बोल रहे हैं जी। कितनी है? 2। 2 इबादतें हैं। अब कौन सी हैं ये अगला क्वेश्चन है, तो अभी नहीं वो बोलना नहीं है। ठीक है, आ जाए भाई। ला ये दे दे, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और कौन आ रहे हैं भाई टीम में से? जल्दी जल्दी, डर लग रहा है? धीरे धीरे आ रहे हैं, डरते डरते। उधर दिखाएं स्क्रीन में क्या लिखा है, क्या लिखा है? मुतफर्रिक। जी अब दे दें, अब माइक ले लें। जी आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए कि क्या क्वेश्चन है? जी हाँ, लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए माल खर्च करने वाले रियाकारों को किसका दोस्त कहा गया है? शैतान का। क्या बात है भाई, इन्होंने फौरन जवाब दे दिया। किसके दोस्त हैं वो? शैतान। वो क्या कहलाते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं ये सब? शैतान। रियाकारी करने वाले, लोगों को दिखावा करने वाले। और इसका उलट क्या होगा? वो चलते चले जा रहे हैं, इधर ही आ जाओ भाई अभी। इसका उलट क्या होगा? रियाकारी का उलट क्या है? अपोजिट। सबने बताना है। अपोजिट क्या होगा? रियाकार। रियाकारी का अपोजिट बताना है। हाँ, अपोजिट पता है? काले का अपोजिट क्या होगा? मेरे बच्चे, ब्लैक होता है। ब्लैक का अपोजिट क्या होता है? माइक में व्हाइट। अपोजिट तो समझते हैं ना। अब रियाकारी का अपोजिट बताना है आपने। क्या होगा? इससे पहले हमारी बात हुई थी, जल्दी। अरे बच्चे, इखलास होगा ना। रियाकारी का अपोजिट क्या होगा? अल्लाह पाक किस अमल को कबूल करता है? इखलास वाले अमल को। किसी भी काम में जो नेक काम होगा उसमें इखलास होगा, वो अल्लाह पाक कबूल करेगा। कुछ समझ लें, प्रोग्राम है, सुनो समझो सीखो। हाँ, अल्लाह करे हम समझने और सीखने में कामयाब हो जाएं। कहते हैं आमीन। अब जा सकते हैं अपनी जगह पर। जी भाई, और कौन आ रहा है टीम? आ जाए भाई, आप ही आ जाए, जल्दी से आ जाए। आखिरी है, आखिरी में हमने आपको पर्ची निकाल दी है, ये ले। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी क्या निकला? घूम जाओ उधर, कैमरे वाले भाई को दिखाएं क्या है। इबादत। अब आपने यही बताना है कि वो कौन सी 2 इबादतें हैं जो माल के जरिए अदा की जाती हैं। कितनी थी इबादतें जो माल के जरिए होती हैं? 2। हाँ, फर्ज वो इबादतें। कितनी फर्ज इबादतें माल के जरिए अदा की जाती हैं? अब उनके नाम बताने हैं आपने। यहाँ बहुत खलबली है भाई टीम ए में, कोई प्रॉब्लम चल रही है? हज। एक हो गई, दूसरी जल्दी। जुलहज। हज और जुलहज। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। हज और जुलहज। जुलहज क्या? ज़कात। जी ज़कात। हाँ, थोड़ी देर में आ गया। लेकिन ज़कात भी तो पैसों से अदा होती है ना भाई, पैसों पर ही होती है, पैसों पे ही अदा होती है। जवाब बिलाखिर दुरुस्त हो गया है, ये आप दे दें और अपनी जगह पर चले जाएं। ये कौन सी एक्टिविटी थी मेरे बच्चों? बाउल एक्टिविटी। बाउल एक्टिविटी हो गई है और उसके जरिए हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश की है। अब चलते हैं आगे और शामिल करते हैं एक और एक्टिविटी, एक और अच्छा सा सेगमेंट के जिसके जरिए आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। अब फिर आप लोगों को उठना पड़ेगा भाई और आना पड़ेगा यहाँ पर। ये बोर्ड है, बोर्ड में लगी हुई है विंडोज खुलती जाएंगी, अंदर से कोई नंबर आता जाएगा। उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई हमें इबादत बतानी होगी, जो 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो आप बताएं भाई, 1 आया है क्या पढ़ें तो 1 जो है वो जन्नत का महल मिल जाए, ठीक है। 10 आया तो क्या अमल करें कि 10 रहमतें मिल जाए। जी भाई, टीम में से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? वाह भाई वाह, लग रहा है तैयारी अच्छी है, जल्दी से आ जाएं। कौन सी विंडो खोलेंगे? कोई सी भी खोल लें। क्या आ गया माइक में? एक। चले भाई, अब बताएं आप। एक घर चाहिए हमें जन्नत के दरमियान। जो झूठ बोलना छोड़ देगा उसे अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान एक घर अता फरमाएगा। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल क्यों नहीं आए थे मदरसे स्कूल? बड़ी जोर से झूठ आया है।
तबीयत खराब थी, उल्टियाँ लग गई थी, हैं, लेकिन वहाँ पर झूठ नहीं बोला। और आइंदा के लिए भी अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। गिलास खुद तोड़ा है, नाम लगा रहे हैं बड़े भाई का, या बड़े भाई लगा रहे हैं छोटे भाई का, तो ये हरकत नहीं करनी, ठीक है जी। और किसी की बैल बजा के भाग गए और किसी ने पूछा किसने बजाई थी, वो किसी और का नाम लगा दिया, तो ये हरकतें ठीक नहीं है। पहले तो ये काम ही नहीं ठीक ठीक है ना, ये हरकतें ही ठीक नहीं है। और जन्नत में एक घर हासिल करने का तरीका भी बता दिया। आपका जवाब दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह जी। टीम बी, वाह भाई वाह, वो खड़े हो गए, पहले से फट से खड़े हो गए। आ जाए भाई, कौन सी विंडो, क्या नंबर है इसके पीछे? नंबर 2। घूम जाएं, नंबर 2। वाह भाई वाह, नंबर 2। ठीक है भाई। ईमान की 2 शाखें कौन सी हैं ये बताना है आपने। हया और हया और बोलना। हया और बोलना नहीं, हया और कुछ तो है, बता रहे। कौन बता रहे हैं? हया और कैसे बता रहे हैं, बताएं भाई, मुंह से बोले बगैर बताएं, चलें बता के दिखाएं, बोलना नहीं है, इशारों में बताएं, इशारे। हया और कम बोलना दो ईमान की 2 शाखें हैं। हया और कम बोलना ईमान की 2 शाखें। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। टीम ए, अब कौन आएंगे, जल्दी से आना है, क्या बात है, नहीं आ रहे। 5 4 3 2 आ गए आ जाए भाई, आ जाए। हमने कहा नहीं आ रहे तो अभी देखे उठाते हैं हम कैसे। खोल दे भाई विंडो, वाह भाई वाह। पिंक के पीछे आया है 3। 3 कैसी आदतें होंगी जिस पर अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। वो 3 आदतें बतानी हैं आपने, गौर से सुनना है। 3 ऐसी आदतें कि जिसके अंदर होंगी अल्लाह पाक उस पर रहमत नाजिल करेगा। और इधर आ जाए, इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए जी। हाँ, अब बता के दिखाएं, इशारों में बताएं, वहां से बैठकर, मुंह नहीं चलाना। मैं 5 4 3 2 1 जी। वालिदैन के साथ मुंह चल रहा है, इशारे करें खाली, उसकी इजाजत है। भाई आप कहाँ मुज़ाकरात में लग गए जी। फिर से इधर भाई, ये नहीं चलेगा। 5 4 3 2 1 0। वालिदैन पर शफकत करना, हुक्मरानों के साथ भलाई करना, कमजोरों पर रहम करना। तो ये 3 आदात हैं कि जिन पर अल्लाह पाक जिसके अंदर होंगी उस पर रहम फरमाएगा और उसे कहाँ दाखिल करेगा? जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत में। हाँ, जन्नत में। और आपको पॉइंट नहीं मिल सका। चलें जी, अपनी जगह पर आ जाएं जी। भाई टीम बी से कौन आ रहे हैं? फारिस। वो फारिस भाई का नाम ले देते हो आप हर दफा, फारिस भाई फिर उधर देखते हैं। भाई जल्दी, नहीं आ रहे भाई, ये लोग काउंटिंग शो करें। देखें उठ गए, जल्दी से आ जाएं। क्या आया? नंबर 4। घूम गए उधर, अच्छे से घूम जाएं। चलें जी, जल्दी से 4 खूबियां बताएं जिस शख्स में होंगी उसे दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। कौन सी वो 4 क्वालिटीज हैं जी? नंबर 1 सच बोलना। नंबर 1 सच बोलना। चलें जी, सच बोलना भी है। सच बोलना। नंबर 2 जी। ब्रेक लग गए। कौन? अरे बस जी, इशारा करने दे उन्हें, देखें उनके इशारे, देखें वो, देखें कैसे कर रहे हैं इशारे। खड़े होके करें भाई, नहीं कर रहे, इशारों की इजाजत है, कर दें इशारा। अभी यूं कर रहे थे घूम के, कुछ इशारा कर दो। कर दें भाई इशारा। उनका नाम तो ले देते हैं, आप इशारा नहीं करते उन्हें। सच बोलना, ठीक है जी। और सच बोलना, इशारा करे ना, अगर याद है तो कर सकेंगे, वरना तो नहीं। याद है याद है पक्का, तो इशारा करे ना, यूं करके ना, हमें नहीं बताया, वहां से इशारा कर दे इनको, हो जाएगा इशारा। क्यों नहीं होगा?
एक चीज़ है जिसकी हिफाजत करनी होती है, हिफाजत करनी होती है एक चीज़ की। इशारा दे रहा हूँ, वो देखें वो हाथ हिला रहे हैं। और माल की माल की वो तो सभी कर रहे होते हैं, पैसे कौन जाया कर रहा होता है, हैं? ज़्यादा 200 रुपये जेब में आ गए तो 600 दफ़ा हाथ लगाते जेब को, इधर उधर तो नहीं हो गए। जल्दी 5 4 3 2 1 0। क्या है भाई बताएं, माइक दे उन्हें जाके जल्दी से, देखते हैं इनको खुद भी याद था या नहीं। अमानत की हिफाजत करना। बैठ जा आराम से। अब अमानत की हिफाजत करना जी, तो करते ना हिफाजत, ऐसे ऐसे करके इशारा करते उन्हें। आप इशारे तो करते चले आगे। और सच बोलना था जी। नंबर 3 था। हाँ, हुस्ने हलाल खाना। वो 4 था, हलाल कमाई खाना। हाँ, और एक था हुस्ने अखलाक। हुस्ने अखलाक, ये 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर होंगी, अल्लाह उसे दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। खुद ही आ जाते हैं। आप फारिस भाई को भेज देते हैं, हर दफ़ा का नाम ले देते हैं। खैर चलें जी, ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया और अब चलते हैं, कुछ कलाम भी तो सुन लेना भाई जी। चलें एक कलाम हम शामिल करते हैं। किस्मत मेरी चमकाए आका, किस्मत मेरी किस्मत मेरी चमकाएंगे आका, मुजरिम को लिए जाते सोए जहन्नम, मुजरिम को लिए जाते सोए जहन्नम। लिल्लाह
शफाअत मेरी ये आका किस्मत मेरी चमका ये चमका ये आका अतार पे यशा ये आका किस्मत मेरी चमका ये चमका ये आका। जी माशाअल्लाह, एक कलाम हमने शामिल कर लिया और अब आगे चलते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो सेगमेंट अल्लाह पाक की अब अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र होगा और अंदाजों का मुकाबले का। एक नेमत बताएगी टीम ए और एक बताएगी टीम बी, ठीक है भाई। और एक वर्ड मैं दे दूंगा, उससे वो नेमत आपने बतानी है। बारी बारी होता जाएगा, जो रुकता जाएगा पीछे होता जाएगा और दूसरी टीम को पॉइंट मिलते जाएंगे। जी टीम ए शुरू होगा सीन से। सब्जियां। सब्जियां। टीम बी सेब। माइक में सेब। सेब। सितारे। सितारे। साबुन। साबुन। सीन से कौन सा साबुन आ रहा है? सस्ता मिलता है ये सीन से साबुन, ये जरासीम ज्यादा मारता है। आज तक तो स्वाद से था। जल्दी 5 4 3 2 1। भाई क्या आ गया? सांप। सांप आ गया भाई। सांप चाहिए आपको? नहीं। आपकी टीम में छोड़ दें एक अदद सांप। ला भाई सांप ला। हैं नेमतों की बात हो रही है, ऐसी चीज जो आप देखें, खुशी हो, आपको मिले तो मजा आए, ऐसी चीजों का जिक्र हो रहा है। सांप तो आजमाइश है। जी जल्दी सीन से 5 4 3 2 1 0। तो आप ले लें भाई, ये किसी एक का तो मुकाबला थोड़ी है। जिसको भी आए वो जवाब दे सकता है। पूरी टीम का मुकाबला है और पूरी टीम बी को मिल गया एक बहुत बड़ा वाला अंडा। क्या मिला है? अंडा। हाँ तो पूरी टीम को अंडा मिलेगा, ठीक है भाई। जी टीम बी, अब आपको वर्ड दे देते हैं हम, शीन। तो माइक जो है वो सब एक दूसरे से ले सकते हैं क्योंकि अंडा भी पूरी टीम को मिलेगा। शीन से शेर। शेर। शेर चाहिए आपको? शेर के पिंजरे में आपको पहुंचाया जाए। माइक के साथ से लेना देना है। माइक के साथ से लेना देना है। हाँ ये याद रखना है। अब बताएं। शलजम। शलजम। तो शेर को छोड़ दिया, शलजम पे आ गए। शलजम। जी शहद। शीन से शहद। शहद। जबरदस्त। जी शीन से। जिसको आ जाए उसको सीधे हाथ से माइक दे दें। नहीं दे रहे भाई, माइक से डर लग रहा है। अभी लग रहा है मुझे हैं वो छोटे वाले बैठे हुए आराम से तसल्ली से। नहीं हो रहा। शीन से बहुत कुछ है। एक चीज है जिसमें अपनी शक्ल भी देखते हैं। शीशा। सब बोल रहे हो भाई। शीन से शीशा। शीशा। शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं? शीशा भी बोलता है ना। नहीं, शीशा अलग कहलाता है। आईना होता है ना जिसमें अपना अक्स नजर आ रहा होता है। शीशा तो होता है जैसे जिसके आर पार नजर आ रहा होता है, वो शीशा होता है। चले खैर शीशा, ठीक है भाई। चले जी। शरबत। शरबत। क्या बात है, गर्मियों के दिन में मीठा मीठा ठंडा ठंडा शरबत। जी जल्दी, टाइम कम है। शीन से चीजें वैसे कम हैं। 5 4 3 2 1 0।
और टीम बी को फिर से मिला है एक। अंडे ले रहे हैं भाई टीम बी, महंगे हैं वैसे भी आजकल अंडे हैं। चलें खैर जी, टीम बी फिर से स्वाद आ गया। वो पहले जो आप लाए थे वो अब आ सकता है। साबुन, स्वाद से साबुन। साबुन आ गया भाई, साबुन से हाथ धोएं। साबुन हो गया मेरे बच्चे। आप जो आप बोल रहे थे वो चाहे तो टीम ए ले सकती है आपका, अब उनकी मर्जी है जी। साहबे किराम, इसीलिए तवज्जो रखनी है। सहाबा इकराम, क्या बात है जी। संदूक, संदूक जी, जल्दी। 5 4 3 2 1। सदर, सीन से स्वाद से सदर। कौन सा सदर? सदर बाजार। सदर बाजार भाई, ये कह रहे नेमत है, मार्केट है ना बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजें मिलती है, सस्ती भी मिलती हैं, तो चले सदर बाजार इनका मान लेते हैं जी। टीम बी स्वाद से बैठने के लिए यूज होती है चीज, स्वाद से सोफा, सोफा। जल्दी साफ। जी। साफ, 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 साफ क्या साफ? साफ सुथरा। चले सफाई सुथराई है, मान लेते जी, सफाई सुथराई हो गई जी। स्वाद से जल्दी सोचना है। साफ कपड़े, साफ कपड़े, तो वो सफाई सुथराई में नहीं आए थे साफ कपड़े, कपड़े नहीं साफ पहने थे। स्वाद से जल्दी से, एक जगह होती है जहाँ मिट्टी मिट्टी होती है, रेत ही रेत होती है, जहाँ ऊंट दौड़ते हैं, रेगिस्तान, उसको दूसरा वर्ड कहते हैं, उसके लिए दूसरा वर्ड बयान करें, है रेगिस्तानी। या रब मेरे दिल में है अरमान मदीना, इन आंखों से दिखला दे मुझे। क्या शेर है आदिल भाई, याद आ रहा है? या रब मेरे दिल में है अरमान मदीना, इन आंखों से दिखला दे। एक वर्ड आके सहरा निकल भी गया मुंह से मेरे, अब भी नहीं पहुंचे वो। शराब जी, शराब, कहाँ पहुंचे? शेर आया किसी को? नहीं आया। सरफ। इन आंखों से दिखला दे मुझे सहराए मदीना। अल्फाज कुछ मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, दिखला दे या दिखा दे के लफ्ज हैं। खैर, क्या आपको नहीं आया? सहरा का वर्ड था और फिर से मिल गया है टीम बी को अंडे मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं जी। त्वा, त्वा से त्वा, कहाँ से तोता, त्वा से तोता। तैयब, तय्यब, साफ सुथरा, पाकीज़ा। जल्दी। तैरना, नहीं तैरना, तोए से तैरेंगे आप, हम तो ते से तैर रहे थे आज तक। जल्दी मेरे बच्चों, कुछ तो सोच लो। खाना काबा के गिर्द करते हैं, वो ते से होता है तारा मेरे बच्चे। तवाफ, तवाफ, तवाफ है खाना है काबा। तोती, तोता हो गया, बट तोती तोता एक ही है भाई, दोनों एक ही यूज होता है। तोती तोता जी। तीतर, तीतर, वो ते से तीतर, तीतर बटेर। 5 4 3 2 1 0। 1 0 आप भी ले लें, एक अदद अंडा मिला है टीम ए को। 3 लिए हैं टीम बी ने और 1 लिया है टीम ए ने। इस तरीके से टीम ए ये मुकाबला जीत गई है जी। अब एक हम अपना पैकेज शामिल करते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ाए रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्मत हर आशिक़े रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक़े रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर सब्ज़ गुम्मत की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ाए रसूल है। किसी आशिक़े रसूल ने क्या ही खूब फरमाया है, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईद की तरफ वो
आलीशान जगह मौजूद है जहां हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गाढ़े और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजरा आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिसमें मुबारक को चूमने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अजीमुशान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मदीने की बातें हमने सुनी हैं और अब चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें और जुमले हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो हैं इन बॉक्सेस में। ये बॉक्सेस दिख रहे हैं मेरे बच्चों? दिख रहे हैं? जी। अच्छा जी, तो ये छोटे छोटे जुमले हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन ये 3 बॉक्स आपस में मिलके एक पूरा जुमला बन जाएगा और वो बनाना आपने होगा। टीम ए से कौन आएंगे सबसे पहले? ये सब तैयार हैं भाई, एक तो खड़े ही होगा भाई, इनको दे दें माइक, ये ज्यादा जज्बात में है। आ जाए। क्या नाम है? यासिर रज़ा। पॉइंट दिलाएंगे? अंडा लेके जाएंगे? पॉइंट लेके जाएंगे। चले भाई, देख लेते हैं। आपके लिए जुमला है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। और इतनी जज्बाती। चले आप काउंटिंग शुरू करें 10 से, आराम आराम से। 10, 9, 8, 7, 6, आराम से। 4, 3, 2, 1, 0। आए, क्या हुआ? ये 2 जुमले मिल गए भाई, 2 जुमले के 2 हिस्से। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से। अब ये इसके बाद इधर मिलता आपको, जरा इधर देखें। हाँ, चले भाई, अब जरा पीछे हो जाएं। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। थोड़ा सा रह गए, लेकिन आपने माशाल्लाह कोशिश अच्छी की थी, तो हम आपको पॉइंट दे रहे हैं। क्या बात है भाई, पॉइंट इनको आपसे भी कर लेंगे थोड़ी रियायत। माशाल्लाह, खुश है भाई? चले भाई, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किससे पैदा किया है? नूर से। और हमें किससे किया है? मिट्टी से। क्या बात है भाई, आपका जवाब। और जिन्नात को? आग से। 3 का हो गया। जी भाई, टीम बी से वो खड़े हो भाई, वो खड़े में उनको भेज दें। चले भाई, ये पहले से प्लान था जो खड़ा कर देंगे इनको। आपके लिए जुमला है भाई, तैयार करके भेजा आपको हैं, तो कंधे वंधे दबा के खूब देखते हैं भाई क्या होता है। जी, जुमला है, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया है। समझ गया जुमला? सीधे हाथ से दे दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने, दोबारा से कर दें, 10 से। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
अब तो दो दफा गिनवा दी, माइक ले लें जी। बच्चे कुछ भी नहीं बनाया आपने, एक तो ढूंढ लेते, देखें अल्लाह पाक ने ये मिल गया। अब दूसरा क्या था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ, ये रहा, अच्छा जी। और फिर उसके बाद तो यहाँ से यही होगा नीचे, ये ले। जब आपको दो मिल गए ना, ये यूं मिल गया तो तीसरा उधर ही होगा, या यूं मिल गया तो चौथा नीचे ही होगा उसके। लेकिन आपने तो खाली एक ढूंढा था। अब क्या मिला आपको? जीरो या अंडा। चलें जीरो ले जाएं आप जी भाई टीम। अब तो सभी खड़े होगा भाई, जो बैठे हुए ना वो आ जाए, उनमें से बैठे में से आना है किसी ने? वो आप तो खड़े हुए थे, किसको आना है भाई? ये इनको भेज दें, ये पैंट शर्ट वाले जो है, क्या नाम है इनका जी, ये आगे बना लेंगे। यहाँ आ जाए, आ जाए, जल्दी से आ जाए। आपके लिए है, दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए, दांत से नाखून, आराम से बताने दे, दांत से नाखून, सामने घूम रहा है, घुमाए जा रहे हैं, वो उधर नीचे जाए, इसको घुमाए, ये क्या लिखा है? हाँ, वो ऊपर बीच वाला है, इसको घुमाए, क्या लिखा है? नाखून नहीं, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइक ले जरा सीधे हाथ से। हाँ आप बताएं, ये क्या है नीचे? दांत से। और नाखून कहाँ है? नाखून ये रहे, नहीं काटने चाहिए। दांतों से नाखून नहीं काटने चाहिए। आज बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं उनके घर में क्या नेल कटर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, और कैसे काटते हैं? दांतों से। फारिग हो गए हैं, दांतों से कोई मजा आ रहा होता है, रस निकलता है, गंदगी होती है दांतों में तो है। चलें जी, तो ये काम हमें नहीं करना। अब आप भी पॉइंट नहीं लेके जा रहे। और कौन आएंगे भाई? हाँ यही आएंगे, चले आ जाए भाई, आप ही आ जाए जी। वीडियो गेम खेलना बुरी बात है, क्या बुरी बात है? वीडियो गेम खेलना। सीधे हाथ से दे दे माइक। 10, 9, 8 ये तो रहा नीचे, यही तो 5 से दोबारा हो गया वैसे उनका। माइक ले ले जी। कहाँ है वीडियो गेम? कहाँ है वीडियो गेम है? चले जी, तो फिर इसको नहीं खेलिएगा। वीडियो गेम खेलना बुरी बात है जी। वीडियो गेम खेलना बुरी बात है। वीडियो गेम होते हैं कहाँ पर? मोबाइल में ना, तो उससे फिर नहीं खेलना। चले जी, ये हो गया हमारा सेगमेंट। और इन्होंने ले लिया है टीम बी ने ले लिया 1 पॉइंट, और टीम ए ने एक भी नहीं लिया ना? नहीं लिया। कौन सा है? तो 1 लिया है, दोनों ने 1-1 ले लिया जी। चले खैर, तो इस तरीके से ये सेगमेंट हो गया हमारा कंप्लीट, जिसका नाम था जुमला मुकम्मल करें। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा। और हमारा प्रोग्राम आता है पीर से जुमेरात, और संडे को आता है रिकॉर्डेड। तो आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है, सुनो समझो सीखो। इसके अलावा भी किड्स मंदी चैनल आपके लिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स लाता है, वो आप देखते रहिए, हमें दुआ में याद रखिए। और नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया